ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर निर्माण को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष दोनों पर भयानक तरह से भड़क रहे हैं और लगातार बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का दुख सबके सामने रख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। मीडिया के साथ बातचीत में ओवैसी ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर से लेकर विपक्ष का रुख और बाबरी मस्जिद गिराए जाने तक की घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम दलों को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के जरिए हिंदू वोटरों के तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। AIMIM चीफ ने कहा कि अब तक जो भी कुछ हुआ है उसमें विपक्ष की भूमिका काफी अहम रही है। उन्होंने कहा कि 1949 में चोरी छिपे मस्जिद में एक मूर्ति रख दी गई थी, जिसके बाद ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमानों को मस्जिद में जाने से भी रोक दिया गया और मस्जिद को छीन लिया गया। जब GB पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के GB पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। ओवैसी बोले कि एक तरफ जहां कोर्ट और सरकारों ने संघ परिवार के पक्ष में फैसले लिए, वहीं मुसलमानों को और अलग थलग किया गया। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। ये भी इस प्रक्रिया और साजिश का हिस्सा था। 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस वक्त वहां के कलेक्टर के नायर साहब थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी। इसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना ही नहीं, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। फिर वहाँ पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहाँ पर पूजा शुरू कर दिए और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। AIMIM चीफ ने कहा कि यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये टाइटल सूट का केस था। कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर कहा है कि हम ये जमीन मुसलमानों को नहीं दे सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मैंने ये फैसला आने के बाद कहा था कि इस फैसले के बाद कई और मुद्दे ओपन हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि संघ परिवार हर जगह जाकर बोलता है कि यहाँ मस्जिद नहीं थी। मेरा मानना है कि अगर GB पंत मूर्तियाँ हटा देते या ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ता? हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।